नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स सितंबर 2023। तो उत्तराखंड की ये सितंबर 2023 की मंथली करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मंथली करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड में जो नाटक अकादमी अमृत अवार्ड है, इससे यहाँ पर 4 कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 4 कलाकारों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। इन्होंने आजादी के महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकारों को, तो 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया और इसमें उत्तराखंड के 4 कलाकार भी शामिल है। तो उत्तराखंड के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 4 कलाकार कौन कौन से हैं उत्तराखंड के? तो भैरव दत्त तिवारी और जो जगदीश ढोंडियाल हैं, इन्हें लोक संगीत व नृत्य में अमृत अवार्ड दिया गया है। नारायण सिंह बिष्ट को लोक संगीत में और जुगल किशोर पेटसाली को उत्तराखंड की प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं, इन चारों व्यक्तियों के बारे में। तो जो जुगल किशोर पेटसाली हैं, ये अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं और इन्होंने राजुला मालुशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय बाला मोरिया ये पुस्तकें लिखी हैं। जो नारायण सिंह बिष्ट हैं, ये चमोली जिले के हैं और इन्होंने उत्तराखंड की जागर परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके लिए इन्हें ये संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से नवाजा गया है। जगदीश ढोंडियाल हैं, ये पौड़ी गढ़वाल जिले के निवासी हैं और इन्होंने नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। और चौथे बचे भैरव दत्त तिवारी, ये भी अल्मोड़ा के निवासी हैं और इन्होंने कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान दिया है। इन्होंने दूरदर्शन के लिए रसिक रमोला और हारू हित नाटकों, इनमें अपनी प्रस्तुतियां तैयार की है और इनके लिए इन चारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो संगीत नाटक अकादमी है, इनकी अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर संध्या पुरेचा। तो डॉक्टर संध्या पुरेचा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले दोस्तों आपके लिए आरओ एआरओ अधिशासी अधिकारी के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की 1 साल की ई बुक तैयार की गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि जल्दी ही आपका आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी का एग्जाम होने वाला है। इस ई बुक में सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 पिछले 1 साल के करंट अफेयर, उत्तराखंड के करंट अफेयर दे गए हैं। उत्तराखंड के इस साल में जो भी करंट अफेयर तो सभी उस बुक में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे रखा है, वहां से आप इस उत्तराखंड की ई बुक को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देहरादून में हाल ही में किसे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी नियुक्त किया गया है? तो देहरादून में अजय रावत को, ए ऑप्शन, अजय रावत को एसएसपी नियुक्त किया गया है। इससे पहले अजय रावत हरिद्वार के एसएसपी थे और ये 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है? तो कितने जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है? तो 7 जिलों में किया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना, इसके तहत उत्तराखंड के 7 जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। ये 7 जनपद कौन कौन से हैं जहां पर इन्होंने औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी। तो ये 7 जिले इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहां पर मनाया गया? तो जो हरितालिका तीज उत्सव है, ये उत्तराखंड में देहरादून में मनाया गया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में मनाया गया
डिटेल जान लेते हैं। तो देहरादून के गढ़ी कैंट में, तो गढ़ी कैंट में जो स्थित है जसवंत सिंह ग्राउंड, तो जसवंत सिंह ग्राउंड में 10 सितंबर को हरितालिका तीज उत्सव मनाया गया और इसका शुभारंभ किया सीएम धामी ने। और ये कार्यक्रम जो है ये गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया गया। जो हरितालिका तीज उत्सव है ये समूचे विश्व में रहने वाले हिंदू समाज में मनाया जाने वाला एक पवित्र धार्मिक पर्व है। इसमें जो वैवाहिक जीवन होता है इसकी खुशहाली के लिए और पति की दीर्घायु व सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए जो हिंदू नारियां होती है इनके द्वारा ये मांगलिक अनुष्ठान जो ये पर्व है ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहां पर किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता है इसका आयोजन उत्तराखंड में चंपावत जिले में किया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चंपावत में ये आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का। तो जो चंपावत जिला है इसके चूका क्षेत्र में, जो चूका क्षेत्र है यहाँ पर जो महाकाली नदी है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और ये प्रतियोगिता हुई 27 से 29 सितंबर तक। 27 से 29 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता हुई थी चूका क्षेत्र में महाकाली नदी में, जो कि है चंपावत जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म, तो उत्तराखंड की जो पहली धार्मिक फीचर फिल्म है वह है धारी देवी। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है धारी देवी। तो उत्तराखंड की जो गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म है यह है जय मां धारी देवी और इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक और लेखक हैं देबू रावत। तो देबू रावत इसे क्या है, निर्माता है, निर्देशक भी हैं और लेखक भी है और फिल्म का नाम है जय मां धारी देवी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कब किया जाएगा उत्तराखंड में जीआई महोत्सव का आयोजन? तो 17 से 21 नवंबर को। तो 17 से 21 नवंबर को उत्तराखंड में जीआई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन कहां पर होगा? देहरादून में। और इसमें उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो जो G20 में भारत में जो विदेशी मेहमान आए थे तो इनको जो भेंट की गई पुस्तक है इसमें उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर का इसमें वर्णन किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो दिल्ली में जब G20 समिट हुआ था तो यहाँ पर भारत आए जो सभी विदेशी मेहमान थे तो इन्हें भारत सरकार की ओर से भारत पर आधारित एक पुस्तक भेंट की गई और इस पुस्तक में भारत के कई मंदिरों के साथ कई स्थानों का यहाँ पर बताया गया था और इसमें 55 पेज की जो पुस्तक थी इसमें 40 नंबर के पेज पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी स्थान दिया गया है। तो उत्तराखंड का जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है इसको स्थान दिया गया था इस पुस्तक में, जो कि विदेशी मेहमानों को भेंट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो सिल्क एक्सपो उद्घाटन है तो ये किसके द्वारा किया गया है? गणेश जोशी के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गणेश जोशी द्वारा सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती हाल ही में मनाई गई है? 136वीं। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती मनाई गई। डिटेल जान लेते हैं। जो गोविंद वल्लभ पंत है इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को, 1887 10 सितंबर को। जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत है ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की और 1914 में काशी नगरी प्रसारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी। 26 जनवरी 1957 को
पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो एक ही व्यक्ति है उत्तराखंड में जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उनका नाम है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए हैं? तो इन्होंने कितने एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए हैं? 17। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 17 एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए हैं। तो उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाले 17 व्यक्तियों और संस्थाओं को दोनों मिलके मुख्यमंत्री धामी ने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें 12 संस्थाएं हैं और 5 लोगों को ये व्यक्तिगत रूप से इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? जो गोपाल दत्त उप्रेती है इन्हें पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसके द्वारा इन्हें ये सम्मान दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पादप जीनोम संरक्षक जो पुरस्कार है ये गोपाल दत्त उप्रेती को दिया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के जो गोपाल दत्त उप्रेती है इन्हें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने धनिया के पौधे की नई किस्म विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ये गोपाल दत्त उप्रेती हैं ये अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के रहने वाले हैं। इन्होंने कृषि क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कौन कौन सम्मान दिए गए? इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उद्यान पंडित सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। कृषि भूषण से, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से, प्रगतिशील कृषक सम्मान, ये कुछ सम्मान है जिनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के रहने वाले एक किसान है और नाम है इनका गोपाल उप्रेती। और इस बार जो पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार है ये इनको दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौराणिक पाषाण युद्ध बग्वाल का आयोजन निम्न में से कौन से जिले में किया जाता है? तो जो बग्वाल है, जो पौराणिक पाषाण युद्ध है बग्वाल, इसका आयोजन किया जाता है चंपावत जिले में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा, तो देवीधुरा में स्थित है सुप्रसिद्ध माता बारही धाम। तो सुप्रसिद्ध है मंदिर है एक माता बारही धाम। और यहाँ पर हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर पौराणिक पाषाण युद्ध जो बग्वाल, इसका आयोजन किया जाता था। इसमें 2 दल एक दूसरे के ऊपर फलों और फूलों से बग्वाल खेलते हैं। और पहले ये खेला जाता पत्थरों से। तो पत्थरों से यहाँ पर ये युद्ध होता था, पाषाण युद्ध होता था। और ये कहाँ पर होता? देवीधुरा में। यहाँ पर माता बारही धाम है और वहां पर ये कहाँ पर है? चंपावत जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? तो जो मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान, तो ये चलाया जाएगा सुअर के लिए। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में जो ये मिशन लाल लोमड़ी है ये किसके लिए चलाया जाएगा? सुअर के लिए। ये क्यों चलाया जाएगा? क्योंकि प्रदेश के किसानों को जंगली सुअरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार इस मिशन को शुरू करने जा रही है। और इसके तहत क्योंकि जो ये लाल लोमड़ियां हैं ये विलुप्त हो रही है, मिशन क्या है? जो मिशन लाल लोमड़ी है, तो इन लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने का काम किया जाएगा जिससे जंगली सुअरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स है ये हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लोमड़ियां होती है और ये जंगली सुअरों की संख्या में नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये उनका शिकार करती है। जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, तो उत्तराखंड के वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल। और यहाँ पर सुअरों के लिए, सुअर को नियंत्रित करने के लिए मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों आपके लिए आरओ अधिशासी अधिकारी के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की ये बुक बन चुकी है।
एक साल की ई बुक है जिसमें सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को इंक्लूड किया गया है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो हमारे जो वहाँ पर बुक स्टोर है, वहां से आपको ये एक साल की करंट अफेयर की ई बुक देखने को मिल जाएगी, जो कि उत्तराखंड आरओ एआरओ अधिशासी अधिकारी के लिए बनाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड निवासी निम्न में से वायुसेना में उप प्रमुख बने हैं। तो उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो कि वायुसेना में उप प्रमुख बने हैं, तो कौन बने हैं? सही जवाब है इसका राजेश भंडारी। तो राजेश भंडारी बने हैं वायुसेना में उप प्रमुख। तो ये टिहरी के निवासी हैं राजेश भंडारी, जो कि वायुसेना में उप प्रमुख बनाया गया है इन्हें, और इनकी नियुक्ति एयरफोर्स मुख्यालय नई दिल्ली में बतौर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो जो उत्तराखंड में जो शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार है, तो ये कितने शिक्षकों को दिया गया? 17 शिक्षकों को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, और शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 10 शिक्षक तो प्रारंभिक शिक्षा से हैं, माध्यमिक से 6 और प्रशिक्षण संस्थान से 1 शिक्षक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा ये पुरस्कार इन शिक्षकों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया गया श्रीमती राधा रतूड़ी के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो श्रीमती राधा रतूड़ी के द्वारा पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया गया। सी ऑप्शन सही है। डिटेल जान लेते हैं। तो अपर मुख्य सचिव हैं श्रीमती राधा रतूड़ी, और इन्होंने सचिवालय में जो राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय है, यहाँ पर निशुल्क पैथोलॉजिकल परीक्षण हेतु पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया है। श्रीमती राधा रतूड़ी जी द्वारा यह कार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में उत्तराखंड में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ऑफिस कहां पर खोला गया? तो CDSCO ऑफिस उत्तराखंड में कहां पर खोला गया है? एम्स में। बी ऑप्शन। तो एम्स में CDSCO ऑफिस खोला गया। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो CDSCO है, इसने एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश परिसर में अपना जोनल कार्यालय ओपन कर दिया है। जोनल इन्होंने यहाँ पर ऋषिकेश जो एम्स है, यहाँ पर अपना कार्यालय खोला है। जो CDSCO है, ये भारत का नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी NRA है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका विजन है भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना। ये CDSCO का विजन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से खारदुंगला चैलेंज किसने जीता? तो खारदुंगला चैलेंज किसके द्वारा जीता गया? हितेश कुनियाल के द्वारा। तो हितेश कुनियाल ने खारदुंगला चैलेंज जीता है। हितेश जो कुनियाल है, ये चमोली जिले के हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के रहने वाले हैं हितेश कुनियाल, और इन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट हिमालयन खारदुंगला तो हिमालयन खारदुंगला चैलेंज को जीता है। इन्होंने अल्ट्रा मैराथन रेस खारदुंगला 10 घंटे 40 मिनट में इन्होंने ये रेस पूरी की है। जो हिमालय खारदुंगला चैलेंज है, ये 72 किलोमीटर का है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन है। सबसे दुनिया की क्या है? ये सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन है हिमालय खारदुंगला चैलेंज, जिसे कि हितेश कुनियाल ने जीता है। 10 घंटे 40 मिनट में इन्होंने ये रेस पूरी की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेंगलोर में योनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने हासिल किया है? किसने रजत पदक यहाँ पर हासिल किया है? सही जवाब है मनसा रावत और
गायत्री रावत, इन दोनों ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अल्मोड़ा की मनसा रावत और गायत्री रावत, इस जोड़ी ने रजत पदक जीता है। जो उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है डॉक्टर अलकनंदा अशोक। डॉक्टर अलकनंदा अशोक है स्टेट बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, और उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन संघ के सचिव हैं BS मनकोटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कितने स्कूली छात्रों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई? तो विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत कितने स्कूली छात्रों के लिए की गई है? 23.50 लाख, 23.5 लाख। तो 23.5 लाख स्कूली छात्रों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है। डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, और ये उद्घाटन इन्होंने किया देहरादून में। और देहरादून में उन्होंने 141 PM श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। जो विद्या समीक्षा केंद्र है, इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात से, और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की थी। जो ये विद्या समीक्षा केंद्र है, ये प्रौद्योगिकी आधारित और आधुनिक डेटा संचालित मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस जो नई नीति है, इसके तहत राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें क्या होगा, जो निवेशक होंगे इनके लिए प्रति प्रोजेक्ट 25% पूंजीगत सब्सिडी रखी गई है, और साथ ही भूमि आवंटन का प्रावधान भी किया गया है। जो ये नई नीति है, तो जो नई नीति है, तो ये मंजूरी किसने दी है? उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 है, इसका शुभारंभ किया है पुष्कर सिंह धामी द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पुष्कर सिंह धामी द्वारा कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किया गया है। और ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में। तो ऋषिकेश में यह आयोजित हुआ 5 दिवसीय कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया, और इसका शुभारंभ किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक फील्ड डायरेक्टर निम्न में से हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो पहली महिला क्षेत्र निदेशक हैं, इनका नाम है सोनाली घोष। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक फील्ड डायरेक्टर हैं। तो ये उत्तराखंड की रहने वाली है। तो उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS अधिकारी सोनाली घोष, और ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र निदेशक फील्ड डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन है, ये किया जाएगा देहरादून में। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है, ये 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने का लक्ष्य रखा गया है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इस कैटेगरी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है। और
देहरादून में होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, जिसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि होगा 8 से 9 दिसंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, देहरादून में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो देहरादून में ये 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो देहरादून में 8वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन 22 सितंबर से 24 सितंबर तक सिल्वर सिटी, राजपुर रोड एवं तुलास इंस्टीट्यूट में किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? उत्तराखंड का कौन सा गांव है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया? सरमोली गांव, ए ऑप्शन। तो जो सरमोली गांव है, ये उत्तराखंड के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ जिले का जो सरमोली गांव है, इसका चयन देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया है और इसकी आधिकारिक घोषणा 27 सितंबर को दिल्ली में की गई थी। जो सरमोली गांव है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये केरल के रहने वाली जो मल्लिका विर्दी और उनके पति ने लगभग 2 दशक पहले इस गांव को आधिकारिक रूप से गोद लिया था। जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज और केंद्रीय पर्यटन मंत्री है श्री किशन रेड्डी। तो जो सरमोली गांव है, ये उत्तराखंड के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में इसे चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना? तो इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला जो उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक बना है, कूर्मांचल बैंक, बी ऑप्शन। तो कूर्मांचल बैंक बना है इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में कौन से जिले में लगाया जाएगा? तो जो ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगाया जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो नैनीताल में लगेगा ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले के लाल कुआं में, तो लाल कुआं में 80 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया जाएगा और ये प्रदेश का ये पहला, उत्तराखंड प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड प्लांट होगा, जिसमें दूध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। जो ये प्लांट लग रहा है, ऑटोमेटेड जो प्लांट है, इसकी क्षमता होगी प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध। तो 2 लाख लीटर दूध की इसकी प्रतिदिन की क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया? तो जो नेशनल सर्विस स्कीम है, इसका राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को दिया गया है। तो उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये पुरस्कार दिया गया। जो भारतीय शहीद सैनिक स्कूल है, ये नैनीताल को समाज सेवा में अहम कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जो स्कूल है भारतीय शहीद सैनिक स्कूल नैनीताल, इसको समाज सेवा में जो विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो भारतीय शहीद सैनिक स्कूल नैनीताल है, इसने साल 2020 में बेंगलुरु में आयोजित नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा इसकी कौन सी उपलब्धि है? स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप, इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार भी इस स्कूल के द्वारा हासिल किया है। इसके अलावा स्पर्श गंगा शिक्षा श्री पुरस्कार भी इसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे चुना गया? तो जो उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम है, इसका कप्तान चुना गया कनक टूपरनिया को। तो कनक टूपरनिया को अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया। तो जो कनक टूपरनिया है, ये उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जिन्हें
उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड में फिक्की अवार्ड से सम्मानित किसे किया जाएगा? सुरेंद्र सिंह को। बी ऑप्शन, तो सुरेंद्र सिंह को फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को फिक्की अवार्ड से सम्मानित करता है। चंपावत के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रभारी उप निरीक्षक जो सुरेंद्र सिंह खड़ायत है, इन्हें फिक्की सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने नशा मुक्त अभियान 2025 को सफल बनाने और नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए इन्हें फिक्की सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया है? उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया है? नेहा जोशी को। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो नेहा जोशी को उत्तराखंड से राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, इसके राष्ट्रीय चेयरमैन दिलीप संघानी, इन्होंने नेहा जोशी को संघ का सदस्य नियुक्त किया गया है। और संघ की महिला समिति में पहली बार उत्तराखंड से किसी महिला का यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है। जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ है, इसकी स्थापना हुई थी 1929 में और इसका उद्देश्य है भारत में सहकारी आंदोलनों को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ उन्हें विकसित करना। तो ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का उद्देश्य है, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी। और इसमें जो पहली बार उत्तराखंड से किसी महिला को प्रतिनिधित्व मिला है, उनका नाम है नेहा जोशी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है पीस टू प्रॉस्पेरिटी। पीस टू प्रॉस्पेरिटी, तो ये रखी गई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम, शांति और समृद्धि। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में जो 8 से 9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, इसमें जो थीम रखी गई है पीस टू प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि। तो ये थीम रखी गई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की, जो कि देहरादून में होने वाला है 8 से 9 दिसंबर 2023 को। तो दोस्तों, ये हो गए मंथली करंट अफेयर। तो सितंबर 2023 उत्तराखंड के जो मंथली करंट अफेयर था सितंबर 2023 की, तो इसकी ये वीडियो हो गई है। और दोस्तों, आपके लिए हमने RO और ARO अधिशासी अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की 1 साल की ई बुक आपके लिए बना दी है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 के उत्तराखंड के समस्त करंट अफेयरों को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।